डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना होती है, ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने एम्स गोरखपुर में 500 बेड की क्षमता वाले विश्राम सदन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक की संवेदना से दूर हो जाती है मरीज की आधी बीमारी। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। विश्राम सदन के रूप में गोरखपुर एम्स को प्राप्त हुई है एक नई उपलब्धि। योगी ने कहा कि रेफर करने की प्रवृत्ति से भी डॉक्टरों को बचना चाहिए। क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने को रिस्क लेने की आदत भी डॉक्टर्स को डालनी चाहिए। यह खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक चिकित्सक की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना होती है। यदि किसी डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का भी अधिकारी है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से है। चिकित्सक की संवेदना गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को यूं ही दूर कर देती है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों को यह नसीहत भी दी कि वे बेवजह मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने की प्रवृत्ति से बचें और मरीज को क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने में रिस्क लेने की आदत भी डालें। आपको बता दें, सीएम योगी शुक्रवार दोपहर बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर के परिसर में 500 लोगों की क्षमता वाले विश्राम सदन यानी रैन बसेरे की भूमि पूजन शिलान्यास करने के बाद वहां मौजूद पब्लिक को संबोधित कर रहे थे। 44.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह विश्राम सदन पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्राम सदन होगा। इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR निधि से कराया जा रहा है। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी चिकित्सा संस्थान डॉक्टर के व्यवहार के माध्यम से संवेदना का केंद्र भी होता है। संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज भर्ती होने को आता है तो उसके साथ कम से कम 3 या 4 अटेंडेंट भी होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई बार अटेंडेंट की संख्या 10 तक पहुँच जाती है। ऐसे में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट को आश्रय का अच्छा इंतजाम मिलना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बहुत आया है 2 आएंगे लेकिन तो भी होते हैं, कितना अनह्यूमन होता है। जब भीषण गर्मी के दौरान कोई व्यक्ति धूप में, गर्मी में झेलने के लिए मजबूर है, कितना अमानवीय होता है जब भीषण सर्दी में किसी व्यक्ति को बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कितना अमानवीय होता है जब मूसलाधार बारिश और कड़कती हुई आवाज के साथ मूसलाधार बारिश पड़ रही हो, आकाश से बिजली कड़क रही हो, उन स्थितियों में बाहर भीगने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यह एक अमानवीय स्थिति है। उन स्थितियों की कल्पना करिए कि अगर वह आज किसी के साथ है तो कल आपको भी उससे गुजरना पड़ सकता है। उन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही अपना मानवीय स्वरूप बनाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो अपने मरीज की पीड़ा के साथ यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त पीड़ा यहां पर मिलती है, उन स्थलों पर मिलती है। और ये अक्सर हमारे चिकित्सा संस्थानों की एक कमी के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 500 बेड के विश्राम सदन के शिलान्यास के साथ ही गोरखपुर एम्स को एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।